कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम वोकैब में कितने वोकैब है। बेटा ये 15,000 लिखने के बाद आज मेरे टाइपिस्ट ने कहा कि मैडम गलती हो गई। हम बोले क्यों? कहते हैं मैम 15,000 नहीं है, ये 20,000 के ऊपर वोकैब जा रहा है। मैंने कहा बेटा रहने दो, मत बोलो ज्यादा, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, इसलिए 15,000 ही रहने दो। बेटा इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहला जो है ना विजुअल वोकैब, विजुअल वोकैब में मैंने आपको छोटे छोटे पिक्स के साथ वोकैब दिए, उसके सिनोनिम, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाया है और उसके साथ एक क्यूआर कोड दे रही हूं। अगर वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो मैं आपको सारे वीडियोस में उसमें सारे वोकैब जो पिक्स है वो जीआईएफ के द्वारा पढ़ाते हुए दिखाऊंगी आपको। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट जो वोकैब है वो जीआईएफ से आप क्यूआर कोड के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो है वोकैबुलरी फ्रॉम रूट, जिसमें करीबन 500 वर्ड से रूट से, लेकिन उसके बाद लॉजी, ग्राफी, फीलिया, फोबिया, मेनिया, क्रेसी, आर्की, साइड, कल्चर, लेट्री, थियो, ये सारे जो वर्ड हैं इनसे बने हुए वोकैबुलरीज हैं। ठीक है, और ये सारे भी रूट है बेटा। ठीक है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करीबन 1800 है। ठीक है, 1800, 1700 से 1800 है। ठीक है, उसके बाद इडियम्स आते हैं। मैंने उसको कुछ भागों में बांटा है, ह्यूमन बींग्स, बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स, कलर्स, फूड आइटम्स पे रिलेटेड, लव से रिलेटेड, मैन और रिलेटेड टर्म्स, पेयर इडियम्स। फिर बाकी जितने बच गए उनको मैंने कॉमन इडियम्स में डाल दिया। यानी इडियम्स हमने ऐसे 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 14 नंबर जो हमारा चैप्टर है। फिर हमने कुछ स्टोरीज जैसे होते हैं ना, जैसे मान लो क्या फीमेल फीटिसाइड पर। ठीक है, उसके बाद फिर हाल में मैंने कराया था आपको उस पर अरविंद केजरीवाल पर। वैसे कुछ आर्टिकल्स पर हमने वोकैबुलरीज और इडियम्स बनाए। सिमिली, पूरा कंप्लीट सिमिली, एज रेड एज रोज, एज ब्लैक एज कोल, ठीक है ना, एज व्हाइट एज स्नो, वो पूरा कंप्लीट इसमें है कि बिल्कुल कंपैरिजन कैसे करते हैं। फॉरेन वर्ड्स बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में जो बहुत कॉमन है। रिलेटेड टू वर्शिप, पूजा से रिलेटेड, फूड हैबिट जो है खाने से रिलेटेड। उसके बाद ऑफस्प्रिंग, ओविपेरस, बीवीपेरस, है ना, कि किसके अंडज क्या होते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं। एज ग्रुप कि 80 के उम्र वालों को क्या कहते हैं, बताना तो। 80 to 89 वाले क्या कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का नाम, बैरोमीटर, बायोमीटर। भाई ये तो ज्योग्राफी, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ क्यों है भाई? है तो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। फिर नेम्स ऑफ प्लेसेस, अलग अलग प्लेस का नाम, जैसे कि एक जो बिल्डिंग है उसके जो फ्रंट वॉल होता है उसको क्या कहते हैं, आपको पता है? बताओ तो, देखो प्लेस का नाम। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जरूरी है क्योंकि सिमिली, मेटाफर, देखो वेरी गुड देवरूपा, ऑक्टाजेनरेरियन, वेरी गुड, है ना। ऑक्टा, वो एक लिखा है बुढ़ा, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो ऑक्टाजेनरेरियन 80 वाले, है ना। और किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट डेकोरेटेड वॉल होता है उसको फिसाड कहते हैं, इसीलिए ये सब आता है बेटा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। फिर लिटरेचर से रिलेटेड, भाई अलग अलग तरह के जो स्पीच होते हैं उनको क्या कहते हैं। फर्स्ट स्पीच मेडन स्पीच कहलाता है, गुस्से में स्पीच हैरंग कहलाता है, बिना प्रिपरेशन का स्पीच जो होता है एक्सटेम्परे कहलाता है। तो मैं क्या करूं, स्पीच से रिलेटेड आता है। लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड, ठीक है। ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, यहां क्यों पढ़ूं बेटा, स्ट्रेट। उसके बाद इक्विनॉक्स, आर्किपेलेगो, ये सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मैं क्यों पढ़ूं, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेटा ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री से आया हुआ है। नोमैड वगैरह हिस्ट्री से आया है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स ही तो पढ़ते हैं हम लोग, तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही वर्ड है। बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड बहुत सारे आते हैं, जो मैंने अभी कहा, ओविपेरस, विविपेरस, मार्सुपियल आया है। अरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो जैसे लगा आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है। ठीक है, बता ना, प्लैटिपस जो होते हैं, है ना, एग लेइंग मैमल, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, हम क्या करें। फिजिक्स, मैंने अभी कहा इंस्ट्रूमेंट वाला पूरा फिजिक्स का है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री,
ये सब से रिलेटेड जो थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड जो आते हैं। अब ज्योग्राफी में सिल्ट पूछा है, मैं क्या करूं? ठीक है, अब आओ ट्रेड्स। बेटा एनिमल का जो ट्रेड्स होता है और एक इंसान के पर्सनालिटी ट्रेड्स जो होते हैं, है ना, बहुत ही आकर्षक महिला लेकिन खतरनाक हो, उसको क्या कहते हैं बताना? प्रोफेशन से रिलेटेड जो मैप्स बनाते हैं, आया हुआ है वन हु मेक्स मैप्स, क्या कहलाता है? हाँ, वन हु मेक्स डिक्शनरी क्या कहलाता है? बताओ तो आंसर में। हाँ, सिक्कों की पढ़ाई, यस, न्यूमिस्मैटिक्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आओ, हैबिटेट। बेटा फ्लोरा फौना, कहीं का हैबिटेट में वहां पे जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? यस, देवरूपा। कॉकेट होती है बेटा दिलफेक महिला, जो खतरनाक भी होती है बेटा वो सायरन कहलाती है। यस शिवांशु, वेरी गुड। चलो आ जाओ, उसके बाद मेल को क्या कहते हैं, उसकी फीमेल को क्या कहते हैं, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? जैसे हॉर्स है, उसकी मेयर, पॉनी, है ना, और जहां हॉर्स रहता है उसके जगह को क्या कहते हैं? हाँ, स्टेबल, है ना। तो वही सब तो है इसमें। जो जल सकता है कंबस्टेबल, जो नहीं जल सकता नॉन कंबस्टेबल, जो जल सकता है इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, दोनों सेम है। जो जल सकता है दैट कैन बर्न, दैट कैन नॉट बर्न, वही सब है इसमें। हाइफनेटेड फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसके बीच में हाइफन लगे रहते हैं, जैसे कल्डी सैक, ठीक है। उसके बाद टोन ऑफ पैसेज, बेटा एक्सपोजिटरी बहुत बार आया है ना, एनालिटिकल बहुत बार आया है, जो पैसेज में हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं इसलिए इसमें डाल दिए। सिनोनिम एंटोनिम्स ने मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया, सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे टाइपिस्ट ने कहा मैडम मैं ही निकाल दूंगा, और जब वो निकाला, भाई सिनोनिम तो कुछ भी डाल देता है सिनोनिम में, और एंटोनिम में तो कुछ भी डाला जा सकता है। फिर मैंने बहुत सेलेक्टेड डाला है ऐसा जो एग्जैक्टली आपको सिनोनिम और एंटोनिम लगे, वरना अगर आप गूगल करोगे तो आप तो बिल्कुल घूम जाओगे, कुछ भी डाल देता है। सिनोनिम एंटोनिम्स के करीबन 80 पेजेस थे बेटा, 80 पेजेस ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया, क्योंकि एक एक पेज में 45 मिनट से 1 घंटा लगा है। उसके बाद ये छूट गया था होमोनिम्स, ये होमोनिम डालने के चक्कर में थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोगों ने पेज काउंट कहा, हमने अरे यार ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, तब हमने क्या किया, 20 से 22 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाले और आप लोगों को समझाया है कि नीतू सिंह वोकैब को फॉलो कर लो। अभी 1-2 दिन के अंदर 2018-2019 के सारा वोकैबुलरी उसमें डाल दूंगी, और फिर सारे जितने हम वोकैबुलरी निकालेंगे डिफरेंट एग्जाम्स का, सब उसमें डालते चले जाएंगे, ठीक है। ये है आपके लिए किताब वोकैब का। बेटा बहुत मेहनत किया है इसमें, बहुत मेहनत खराब किया है मैंने, और सिनोनिम एंटोनिम में मेरा दिमाग बहुत खराब किया है, आपका भी करेगा, क्योंकि मैं एक वर्ड लिखी हूं, बगल में हिंदी में मीनिंग, 5-6 सिनोनिम्स, 5-6 एंटोनिम्स, और आपसे उम्मीद है कि इस बुक को आप अच्छा रिव्यूज दोगे। और मैं चाहती हूं जब ये बुक आपके हाथ आए, बेटा 26 तारीख के बाद कभी भी आपके हाथ आ सकता है ये बुक, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा डिले हो गया है, 15 को आने वाला था, लेकिन 15 को मेरे पास डमी आया है चेक होने के लिए, तो उसके बाद अब छपना शुरू हुआ। और ये बेटा कलर्ड बुक है, ये इन 2 कलर्स में, शुरुआत के 20 पेजेस तो मल्टी कलर है जिसमें वो पिक्स बने हुए हैं, बाकी पूरा बुक 2 कलर्स में, इसे थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ये बुक जब आपके हाथ आए तो अपने YouTube चैनल पे इसको आप ओपन करते हुए, और इसका जो पढ़ने के बाद आपका रिव्यूज हो वो आप ज़रूर शेयर करना मुझे टैग करते हुए, और मैं ज़रूर आपके वीडियो को अपने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में शेयर करूंगी, है ना। इंस्टाग्राम में तो खैर शेयर नहीं होता है, वो लिंक वगैरह मुझे नहीं आता, फेसबुक में तो आता है, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूंगी आपके रिव्यूज़। मुझे ऐसे रिव्यू चाहिए जो मुझे और बेहतर राइटर बनाए और बेहतर बनने में हेल्प करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।